Good morning students. Today we are doing the article of heat equation in two dimension. ठीक है, solution of two dimension heat equation satisfying the given initial and the boundary conditions. अब की बार हमें एक तो टू डायमेंशन के अंदर अपना आर्टिकल गिवन है एंड सेकंड है हीट इक्वेशन. ठीक है, दैट इज राइट हैंड साइड सिर्फ u का डेरिवेटिव आएगा t के रिस्पेक्ट में एंड सम बाउंड्री कंडीशंस भी हमें गिवन है. तो लास्ट में हमें अपने जनरल सॉल्यूशन पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने होंगे. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द टू डायमेंशन हीट equation that is curl 2u by curl x square plus curl 2u by curl y square which is equals to 1 by c square into curl u by curl t. and also हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस देखो क्या है. when हमारे पास x वैल्यू हम 0 लेंगे एंड y और t रिमेन सेम रहेंगे एंड when x इज इक्वल्स टू 8. देखो इस तरह से ये है हमारे पास कोई भी फिगर टू डायमेंशन के अंदर. ठीक है, when x इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 0. x हमेशा 0 कहाँ होता है, यहाँ y एक्सिस के ऊपर. तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a, सपोज x एक्सिस पर मेरे पास ये कोई भी a कोऑर्डिनेट है. ठीक है, a,0 तो ये x इज इक्वल्स टू a. सिमिलरली ये लाइन बनेगी. तो यहाँ पर ये बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a और y और t की वैल्यूज रहती है सेम. तो वहाँ पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा जो u जनरल सॉल्यूशन था वो बनेगा 0. सिमिलरली अब y एक्सिस की बात करते हैं. y एक्सिस में व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b, तो y इज इक्वल्स टू 0 की कौन सी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हमेशा y इज इक्वल्स टू 0 होता है एंड y इज इक्वल्स टू b. सपोज ये पॉइंट है 0, b, तो हमारे पास y एक्सिस y इज इक्वल्स टू b ये बनेगा x एक्सिस के पैरेलल. तो यानी कि इन दोनों लाइंस पर हमेशा जब x और t रिमेन सेम रहेंगे तो हमारे पास ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0. तो एक तो मेरे को ये 4 बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है. एंड सेकेंड द इनिशियल कंडीशन दी हुई है व्हेन t इज इक्वल्स टू 0. ये हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं. जब x और y को एक एक बार 0 लेते हैं तो हम फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं एंड व्हेन t को 0 लेते हैं तो हम कंप्लीट उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू को f ऑफ x y या पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज दे देते हैं. जैसे हमने अभी लास्ट आर्टिकल सोल्व किया था वहाँ पर हमने, ठीक है, जैसे लास्ट आर्टिकल एक हमने एग्जांपल किया था वहाँ पर पर्टिकुलर जब हमने t को 0 बोला था तो यानी कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू दे दी थी और समटाइम्स हम क्या बोलते हैं वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, f ऑफ x y के इक्वल होगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ. द टेम्परेचर ऑफ u(xt) at position xy and time t in a thin rectangular plate is governed by the two dimension heat equation in Cartesian coordinates. ठीक है, xy के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास सारा काम किस में चलेगा, Cartesian coordinates के अंदर चलेगा. देखो एंड द इक्वेशन इज कर्ल 2u ओवर कर्ल एक्स स्क्र प्लस कर्ल 2u बाई वाई स्क्र प्लस 1 बाई सी स्क्र कर्ल u कर्ल t. ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले देखो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे. हमारे पास इक्वेशन में x, y और t तीन वेरिएबल्स अपीयर हैं तो u फंक्शन होगा x, y और t का. एंड जो अपना वैल्यूज लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल t. इस बार तीनों कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास x, y और t के अंदर टर्म्स हैं. ठीक है, नाउ वैल्यूज़ क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, x का एक बार डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल ट्वाइस x के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव 1 टाइम. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे. सो अब डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. हमारे पास जब देखो मैं इधर से ये वैल्यू निकालूंगी x के रिस्पेक्ट में ट्वाइस करूँगी तो y और t ये एज इट इज़ रहेंगी. देखो मैं इधर एक बार वापस बता देती हूँ. u मेरे पास है आपकी बार कैपिटल x, y और t, ये है मेरे पास सॉल्यूशन. तो u का जब मैं डबल डेरिवेटिव कर्ल 2u बाई कर्ल x निकालूंगी तो ये तो होगा पार्शियल क्योंकि ये x, y, t तीनों का फंक्शन है. ठीक है, और x सिर्फ x का है तो x का डबल डेरिवेटिव और y रहेगा और t एज ए कॉन्स्टेंट. सिमिलरली जब मैं निकालूंगी कर्ल 2u बाई कर्ल y2 तो क्या वैल्यू बनेगी, x एज ए कॉन्स्टेंट, y का डबल डेरिवेटिव, t एज ए कॉन्स्टेंट. फिर निकालूंगी कर्ल u बाई कर्ल t तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x और y एज अ कांस्टेंट और t का हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव. तो ये सारी वैल्यूज़ मैं कहाँ पर पुट कर दूंगी, इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 क्या थी, कर्ल 2u बाई कर्ल एक्स स्क्र प्लस कर्ल 2u बाई कर्ल वाई स्क्र विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्र कर्ल u कर्ल t. अब डालो इधर वैल्यू, ये वैल्यूज़ मेरे पास देखो क्या आई है, x डबल डैश वाई टी प्लस ये वैल्यू देखो क्या आई है, x y डबल डैश एंड t. इधर देखो 1 बाई सी स्क्र और ये वैल्यू बनेगी x y t डैश. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेपरेट द हमें वेरिएबल्स करना होता है. वो टर्म्स कैसे करूँगी, थ्रू आउट पहले कंप्लीट टर्म को डिवाइड करूँगी x, y और t से. ठीक है, कंप्लीट टर्म को डिवाइड कर दो x, y
टी से। तो देखो जब मैं इसको एक्स वाई टी से डिवाइड करूँगी, वाई टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड में सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। सो दिस विल बिकम कैपिटल एक्स डबल डैश बाई एक्स। सिमिलरली जब इसको एक्स वाई टी से डिवाइड करूंगी तो एक्स और टी कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में सिर्फ क्या बचेगा, वाई। सो दिस विल बिकम वाई डबल डैश बाय वाई। सिमिलरली जब इसको मैं डिवाइड करूंगी एक्स वाई टी से तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ डिवाइड में क्या बचेगा, टी। सो दिस विल बिकम 1/c² टी डैश बाय टी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई सेपरेट द वेरिएबल। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना होता है, सिंस अब क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है, तो हम जब भी, अब मैंने एक और आर्टिकल पहले करवाया था, इसको किस तरह से करेंगे, जो एक्स डबल डैश है थर्ड केस डायरेक्ट कंसिडर कर रही हूँ, व्हेन इक्वल्स टू सम लैम्डा, और लैम्डा को वैल्यूज लेके चलूंगी माइनस ऑफ पी स्क्वायर नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, सो एक्स डबल डैश बाई एक्स, इसको लूंगी मैं एनी कांस्टेंट माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकंड बनेगी मेरे पास टर्म, इसको लूंगी मैं एनी कोई भी कांस्टेंट माइनस एल स्क्वायर। एंड जो थर्ड कांस्टेंट इधर मैं लूंगी वो इनका, इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेती हूँ। लाइक जो 1/c² टी डैश बाई टी है, ये टर्म है मेरे पास, इसको मैं ले लूंगी माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ बस अब इनको सोल्व कर लो जैसे हम हमेशा करते हैं। एक्स डबल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ऑफ के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो डी की वैल्यू, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के आयोटा। ठीक है, इधर से सेकंड को सोल्व करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू प्लस एल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल स्क्वायर, वापस वही, ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एल आयोटा। थर्ड को सोल्व करूंगी इधर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू, ये बन जाएगी मेरे पास टी डैश प्लस ऑफ सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन सभी के रूट्स लिख लेंगे, हमें पता है, देखो यही रूट्स आए हुए हैं सब। जैसे ही मेरे पास आयोटा में वैल्यू आ जाती है तो रूट्स मेरे पास साइन और कोस में बनते हैं। तो देखो मेरे पास ये रूट बनेगा c1 कोस ऑफ पी एक्स, c2 साइन ऑफ पी एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड वैल्यू भी मेरे पास आयोटा में आई है, डी की एल आयोटा, तो ये बनेगा c3, न्यू कॉन्स्टेंट लेंगे, कोस ऑफ एल वाई प्लस c4 साइन एल वाई। नेक्स्ट हमारे पास रियल आई है, तो रियल में हम ई की पावर्स में लिखते हैं, माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास c5 ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी। ठीक है, ये सभी वैल्यूज निकालनी आ गई। उसके बाद एक्स वाई टी जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, जो हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यू में एक्स वाई और टी। तो हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी हमने एक्स वाई और टी, ये हमारे पास हो गया यू की वैल्यू। नाउ अब हमें क्या काम होता है, अपनी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है गिवन बाउंड्री कंडीशंस यूज करके। जो ये सारी बाउंड्री कंडीशंस हमने ली थी, इन सारी बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए 0, व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन वाई इज इक्वल्स टू बी, वो भी 0, बट व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, ये तीनों मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है। अब 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 करो यहाँ पर पुट, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो के कोस के 0 1, तो a1 बचेगा और ये टर्म हो जाएगी 0, तो a1 बचेगा और बाकी की टर्म एज इट इज रहेंगी, सेकंड और थर्ड टर्म। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट a1 0। अब मैंने हमेशा बताया है कि जब भी सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे उससे पहले हमें क्या करना होता है, इस a1 को मैं अपना रियल सॉल्यूशन इधर पुट करूंगी। जैसे ही मैं a1 को 0 पुट करूंगी तो ये पार्ट खत्म, सिर्फ क्या बचेगा a2 साइन kx और ये कंप्लीट दोनों टर्म। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन बचेगा a2 साइन kx और कंप्लीट दोनों टर्म। नाउ आई हैव टू अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। वो क्या है हमारे पास कि मेरे को अब की बार x को a पुट करना है। देखो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में वही कंडीशन यूज करी है, व्हेन x को पुट करना है a, तो मेरे पास ये क्या बनेगी a2 साइन के ए, देखो यही बनी है a2 साइन के ए और रिमेनिंग टर्म एज इट इज। ठीक है, वापस वही जो लास्ट आर्टिकल में किया था कि a2 को तो मैं 0 लूंगी नहीं, क्योंकि अगर a2 0 हो गया तो ये कंप्लीट टर्म 0 और 0 इंटू समथिंग
होल टर्म 0 विच इज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू टेक A2 को नॉन जीरो, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है थर्ड कंडीशन के अंदर जो सेकंड मेरे पास कांस्टेंट होता है उसे हमें मस्ट क्या लेना होता है, नॉन जीरो, क्योंकि अदरवाइज वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो A2 नॉन जीरो हो तो इट एम्प्लाइज किसको जीरो होना पड़ेगा, साइन के A को, साइन के A इज इक्वल टू जीरो, एंड साइन किस एंगल पर जीरो होता है, हमेशा पाई के मल्टीपल पर, और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है मेरे को K की। सो M पाई बाई A। नेक्स्ट स्टेप होता है इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, इस वैल्यू को अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करना होता है, ठीक है। सिमिलरली हम अपना क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी 6 b के साथ, b को 0 पुट करेंगे और y को एक बार 0 और y को एक बार b। तो y को एक बार जब 0 पुट करेंगे तो सेम वही आ जाएंगी, A3 0 आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया है, A1 0 आया है हमारे पास, और सेकंड एक कंडीशन आई है K की। तो सिमिलरली मेरे पास एक कांस्टेंट A3 0 आएगा सेकंड वाली ब्रैकेट से, और एक जो L की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। देन इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी अपने जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन को देन मैं नाम दे दूँगी UMN। वहाँ पर जैसे n देते थे, यहाँ पर दो कंडीशन यूज़ हुई हैं x के रिस्पेक्ट में और y के, तो मैंने नाम दे दिया UMN, ठीक है। एंड एनी कॉन्स्टेंट AMN साइन, अब देखो जहाँ जहाँ पर K अपीयर्स था उसको ये वैल्यू दो, और जहाँ जहाँ पर L अपीयर्स था उसको ये वैल्यू दो जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म बच जाएंगी। एंड दस बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आता है UMN, उस पर अगर मैं समीशन अप्लाई कर देती हूँ, अब की बार समीशन दो अप्लाई होंगे, m के ऊपर भी और n के ऊपर भी, ठीक है। सो वो कंप्लीट टर्म किसके इक्वल हो जाती है, u ऑफ xt की, ठीक है। नाउ वेयर AMN, जो मेरे पास AMN होता है इसकी वैल्यू पर्टिकुलर होती है समीशन, ये देखो हाँ जी ये वैल्यू देखो, वेयर जो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है AMN, इसकी हमारे पास ये वैल्यू कैसे आई है, आर्टिकल पेज नंबर 9.10 पर आओ। हमारे पास इधर रिमार्क में था, जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू समीशन AN साइन n पाई x ओवर a था, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, वेयर AN इज इक्वल्स टू 2 बाई a 0 टू a f ऑफ x साइन n पाई x, ठीक है। और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास अब की बार दो आए हैं, तो 2 बाई a एंड 2 बाई b, क्योंकि अब की बार कॉन्स्टेंट दो हुए हैं a और b, तो ये बनेगा 4 बाई ए बी। एंड एक हमारे पास 0 टू a इंटीग्रेशन जाएगा, एक 0 टू b, एक साइन के साथ m पाई x और एक साइन के साथ n पाई y। सो दिस इज आवर फाइनल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आई क्लियर दिस थ्योरम।